आज पौष कृष्ण पंचमी सोमवार 1 जनवरी 2024 है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री राम के अयोध्या में बन रहे मंदिर की प्रतीकात्मक तस्वीर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 550 वर्षों के अथक संघर्ष के पश्चात प्रभु श्री राम का यह मंदिर सिद्ध हो रहा है, जिसमें आगामी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। संदर्भ यह है कि पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ काकरोली स्थित श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर पीठ प्रन्यास आगामी 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएगा। काकरोली में धूमधाम से मनाया जाने वाला यह महोत्सव त्रिदिवसीय होगा, जो 20 जनवरी से प्रारंभ होगा और 22 जनवरी तक चलेगा। विशेष उल्लेखनीय यह है कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री द्वारिकाधीश दोनों का सीधा संबंध है और प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी भगवान श्री राम के साथ राजा दशरथ के घर पर सेवित हुए थे। इसी भावना से यह मंगल महोत्सव मनाया जाएगा। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी हम आपको आगामी दिवसों में देते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी में आगामी पौष कृष्ण नवमी को श्री गोसाई जी का उत्सव है, जिसके तहत आज श्री गोसाई जी के उत्सव के प्रतिनिधि के श्रृंगार धराए गए हैं। ये नियम के श्रृंगार हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। कृपा सिंधु श्रीवल्लभ नंद। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मोजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को
सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की मखमल के वस्त्र की जन्माष्टमी वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सुंदर केसरी अड़तू के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ केसरी फूल वाला पटका धराया गया है, जो दृश्यमान नहीं है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र बिना किनारी वाले हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए हैं। इनके साथ उस्ताजी वाला जड़ाव का चौखटा भी धराया है। श्री चरणों में प्रभु को केसरी अड़तू के ही मौजाजी धराए हैं, जिन पर लाल फौंदना लगे हुए हैं। आभरण से ही मिलवा, पैंजनिया और नूपुर भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक के 3 जोड़ी के भारी श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सब, मिलवा, हीरा, मोती, माणक, पन्ना तथा जड़ाव के स्वर, श्रीकंठ में त्रवल, टोडर, कली, कस्तूरी, एक हालरा एवं बगनखा विशेष रूप से धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन कर श्री जी को आज जड़ाव स्वर्ण की केसरी कुल्हें धराई गई हैं। कुल्हे पर आभरण से मिलवा जड़ाव का किलंगी वाला सिरपेच धराया है। सिरपेच के ऊपर 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए, बाईं ओर हीरा की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित जड़ाव के मकराकृति कुंडल, फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई।
माला जी में गुलाबी एवं पीले पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई है। कटी पर 2 वेत्र जी धराए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के और दूसरे स्वर्ण। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें पट काशी वाला हाशिया से सुसज्जित और गोटियां जड़ाव स्वर्ण से सिद्ध की हुई पधराई गई है। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में पीले खंड की और राजभोग में स्वर्ण की जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन। मंगला के समय प्रेंख पर्यंक शयनम, राजभोग के समय पौष निर्दोष सुख लक्षण, आरती के समय श्री वल्लभ मधुराकृत मेरे, शयन के समय सुभग सहेली सब मिल आओ, मान के पद में कहतर सब रैन गई, पोड़वे के पद में रुच रच सेज बनाई। कीर्तनों के साथ श्री विठलेश चरण की बधाई के पद भी श्री जी के सन्मुख गाए जा रहे हैं। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भारत की केंद्र सरकार जा रही मंत्री पानघर की सेवा के तहत, जिनका प्रभु को श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय की परंपरागत रूप से समाधान कर रहे हैं। संदर्भ यह है कि राजभोग ईस्वी सन के भोग आरती दर्शन पूर्व दिवस शयन के श्री पीयूष गोयल ने प्रभु श्रीनाथ जी के राजभोग के दर्शन किए। शीतकाल की देश के विशेष भोग मंगल कामनाएं की। प्रभु सपत्नी आए सौभाग्य श्री पीयूष गोयल का दूध घर में मंदिर सिद्ध की जो परंपरा है, उसके सामग्री ऊपर ओढ़ाकर फेंटा तो संध्या आरती दर्शन की रजाई ओढ़ाकर श्री जी के निज मंदिर किया गया। सभी द्वारों को इस अवसर पर कर दिया। उन्होंने क्या कहा और निज मंदिर मणि कोठा सहित अन्य स्थलों पर अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। तेईस का वर्ष
इस देश के लिए नई नई संभावनाएं लेके आया, इस देश का आत्मविश्वास बढ़ाया और पूरे देश को एकजुट करते हुए नई ऊंचाइयों की आकांक्षा के साथ भारत अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकल पड़ा है। आज मैं प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करके उनके धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2023 के वर्ष में इस देश में जो जो अच्छी चीज़ें हुई, जो जो मेरे परिवार में अच्छी चीज़ें हुई, उस सब के लिए आज प्रभु श्री कृष्ण के धन्यवाद भी किया। 2024 और आगे आने वाले वर्षों में भारत एक विश्व शक्ति, एक विश्व गुरु के रूप में उभरे, भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। भारत की युवा शक्ति, भारत की महिलाएं, हमारी नारी शक्ति, हमारे अन्नदाता किसान, सबके जीवन में नए कीर्तिमान प्राप्त हो, हासिल हो और देश गरीबी से पूरी तरीके से, देश गरीबी से मुक्त हो, हर गरीब के जीवन में एक अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य दे, ऐसा प्रभु श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ। बहुत बहुत अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नाट पत्र छैया हो चर नाट पत्र छैया कृपा सिंधु श्रीवल्लभ नंदन कहो जात राख्यो गही बई चरणाट पत्र की छैया ओ चरणाट पत्र की छैया नवनक चंद्र शरद मंगल छवि हरत ताप स्मरत मन मई चित स्वामी गिरि धरन श्री विठल सुयस बखान सकत श्रुति नहीं या सुयस बखान सकत श्रुति नहीं या हो चरणाट पत्र की छैया हो चरणाट पत्र की छैया नवनख चंद्र शरद मंडल छवि हरत ताप स्मरत मन मई चित स्वामी गिरिधरन श्री विठल सुयश बखान सकत श्रुति नैया सुयश बखान सकत श्रुति नैया हो चरणाट हो चरणाट हो चरणाट सुघरस सुघरस नील आबुगावो नील आबुगावो मंगल गीता
आंगन मोतीन चौक पूरा वो चीतो भी तपची सोदे कुम ओ बट नवा वो सो दे कुम ओ बट नवा वो पैगरावो पट पीता सुगर रस सुगर सहे मिल आऊगा वो मिल आऊगा वो मंगल गीत सुगर सहे पोष असीत नौमी को शुभ दिन पोष असीत नौमी को शुभ लगे सरस झांसी श्री विठ्ठल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।